आगामी पंजाब विधानसभा चुनाव से ठीक पहले सूबे की राजनीति ने एक नया मोड़ ले लिया है। बिजली, पानी और विकास के पारंपरिक चुनावी मुद्दों के बीच पंजाब की सियासी धुरी एक बार फिर धर्म, पंथ और सामाजिक ताने बाने के इर्द गिर्द घूमने लगी है। हालिया राजनीतिक घटनाक्रमों ने सभी प्रमुख दलों को अपने नफा नुकसान का नए सिरे से आकलन करने पर मजबूर कर दिया। जहां एक तरफ पारंपरिक पंथक वोट बैंक में बिखराव का डर है, वहीं दूसरी तरफ सिख हिंदू एकता को साधे बिना सत्ता की दहलीज तक पहुंचना नामुमकिन नजर आ रहा है। आइए समझते हैं कि इस धार्मिक और सामाजिक समीकरण के बीच पंजाब के चार मुख्य राजनीतिक दल शिरोमणि अकाली दल, आम आदमी पार्टी, भाजपा और कांग्रेस किस रणनीति के साथ मैदान में उतर रहे हैं। विधानसभा चुनाव से पहले पंजाब की सियासत धर्म और पंथ के इर्द गिर्द घूमने लगी। पिछले कुछ दिनों के भीतर ऐसे कुछ सियासी घटनाक्रम सामने आए जिनका असर निश्चित तौर पर भावी चुनाव पर पड़ेगा। इसी के मद्देनजर राजनीतिक पार्टियां भावी समीकरणों से नफा और नुकसान के आकलन में जुट गई है। दलों को जहां पंथक वोट बैंक बिखरने की आशंका सता रही है, वहीं सिख हिंदू एकता पर भी दलों की नजर गड़ी है। अभी तक दलों का जो रुख और उनकी प्राथमिक रणनीति है, उस लिहाज से यह बात तो तय है कि पंजाब में सिख और हिंदू के बिखराव की बात कोई नहीं करेगा, क्योंकि जीत के लिए यहां दोनों समुदाय के लोगों का वोट बेहद जरूरी है। यहां हिंदू और मुसलमान का शोर भी नहीं सुनाई देगा, मगर फिर भी सियासत धुरी धार्मिक समीकरणों के आसपास ही घूमेगी। शिरोमणि अकाली दल सूबे की सबसे पुरानी पंथक पार्टी मानी जाती है, मगर साल 2022 के बाद से थोड़ा हाशिए पर चल रही है। पहला झटका तब लगा जब शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे का गठन हुआ और दूसरी चोट शिरोमणि अकाली दल पुनर्सुरजीत ने पहुंचाई। इस दौरान शिरोमणि अकाली दल बिखरा और कुछ दिन पहले ही दाखा से शिरोमणि अकाली दल के विधायक मनप्रीत सिंह अयाली भी शिरोमणि अकाली दल वारिस पंजाब दे के खेमे में चले गए। अयाली बड़े पंथक नेता माने जाते हैं, जो जाहिर तौर पर शिरोमणि अकाली दल को नुकसान पहुंचाकर वारिस पंजाब दे को मजबूत करेंगे। इस घटनाक्रम के बाद पंथक वोट बैंक का बिखराव निश्चित माना जा रहा है। दूसरी ओर आम आदमी पार्टी पिछले दिनों से कुछ बड़े पंथक मसलों से संबंधित विवादों में उलझी हुई है। पहला विवाद बिना एसजीपीसी और अकाल तख्त की रायशुमारी के सूबे में नया बेदबी रोधी संशोधन कानून लागू कराना, और दूसरा विवाद सीएम भगवंत सिंह मान की कथित विवादित वायरल वीडियो से जुड़ा है। दोनों मामलों में श्री अकाल तख्त साहिब ने संज्ञान लेकर सीएम के खिलाफ हुक्मनामा जारी किया। आम आदमी पार्टी हाईकमान को लगता है कि इससे पंथक वोट बैंक का नुकसान हो सकता है, लिहाजा पार्टी ने अब हिंदू वोट बैंक पर भी पूरी नजरें गड़ा ली है। पिछले दिनों हिंदू समुदाय के लोगों से जुड़ी 5 बड़ी घोषणाएं इसी का नतीजा है। भाजपा कांग्रेस को भी मालूम है कि जीत के लिए हिंदू सिख वोट बैंक बेहद जरूरी है। भाजपा ये भी जानती है कि सूबे में पंथक वोट बैंक हमेशा उनसे दूर ही रहा है, मगर इस बार पार्टी की रणनीति थोड़ी अलग है। भाजपा कुछ पंथक नेताओं को पार्टी से जोड़ रही है और अध्यक्ष पद का चेहरा भी इस बार सिख ही दिया है। इतना ही नहीं, पार्टी महाराजा रणजीत सिंह के सरकारे खालसा समावेशी शासन मॉडल को उजागर करते हुए यह साबित करने की कोशिश की है कि राज्य में सामाजिक सद्भाव और व्यापक प्रतिनिधित्व के प्रति भाजपा पूरी तरह प्रतिबद्ध है। कांग्रेस के पास सिख नेताओं की कमी तो नहीं है, मगर फिलहाल पंथक और हिंदू वोट बैंक पर पकड़ और बनानी पड़ेगी। कांग्रेस का फोकस जट सिख और एससी वोट बैंक पर ज्यादा हो सकता है। यह है कि पंजाब का आगामी चुनाव किसी एक तरफा लहर का नहीं, बल्कि बेहद बारीक धार्मिक और सामाजिक सोशल इंजीनियरिंग का होगा। शिरोमणि अकाली दल का आंतरिक बिखराव जहां पंथक राजनीति को एक नई दिशा दे रहा है, वहीं आम आदमी पार्टी धार्मिक विवादों से हुए नुकसान की भरपाई हिंदू कार्ड खेलकर करने की कोशिश में है। दूसरी तरफ भाजपा सरकार खालसा के समावेशी मॉडल से अपनी नई पहचान गढ़ रही है, तो कांग्रेस अपने पारंपरिक जट सिख और एससी वोट बैंक के भरोसे मैदान में खड़ी है। साफ है कि पंजाब की राजनीति में हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण या सिख हिंदू बिखराव की बात कोई भी दल खुलकर नहीं करेगा, क्योंकि यहां जीत के लिए दोनों समुदायों का साथ आना अनिवार्य है। आखिर में पंजाब की सत्ता की चाबी उसी दल या गठबंधन के हाथ लगेगी जो पंथक भावनाओं का सम्मान करने के साथ साथ सिख हिंदू एकता और सामाजिक सद्भाव का सबसे मजबूत और विश्वसनीय भरोसा जनता को दे पाएगा।
अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।